अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर कि आप लोग अच्छी अच्छी हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम जो लेक्चर स्टार्ट करने को हैं दैट इज़ एनर्जी। इट इज़ टॉपिक 6.2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने एनर्जी को डिस्कस किया और एनर्जी के डिफरेंट स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। बट फॉर योर रिवीजन वी विल डिस्कस एनर्जी लिटिल बिट अगेन, ठीक है? तो इसमें बिफ़ोर वी डू दैट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको अच्छे तरीके से टाइमली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी हमने बात की थी कि एनर्जी एक यूनिवर्सल एंड नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम बात करते हैं कि किसी बॉडी में एनर्जी है तो वी आल्सो से कि इफ़ द बॉडी हैज़ एनर्जी इट मींस दैट बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू सम वर्क। किसी में एनर्जी होगी तो वो जो है उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद होगी, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। तो हमने इसमें फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी कि जिस तरह से कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है। और हमने एग्जांपल देखी वाटर की कि जो रनिंग वाटर है, जो किसी दरिया में या स्ट्रीम में जो रनिंग वाटर है, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, कि हम उसी रनिंग वाटर को यूज़ करते हुए टर्बाइंस रन होती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो हम उसी रनिंग वाटर से उसकी स्टोर्ड एनर्जी से हम काम करवा रहे हैं। इस तरह से और भी हमने बात की थी विंड की। तो विंड बोलते किसको हैं? बेसिकली विंड इज़ दी मूविंग एयर। जो मूविंग एयर होती है उसको विंड बोलते हैं। जो उसकी हमने उसको देखा था कि जो मूविंग एयर है वो भी एक, उसमें भी एनर्जी है। उसके ज़रिए से हम टरबाइंस को रन करते हैं। उसके ज़रिए मूविंग एयर के ज़रिए से हम जो है वो विंड मिल्स जो है उनको रन करते हैं और वो उसके अंदर भी टरबाइंस ही होती हैं जो कि फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? या जो विंड है उसके ज़रिए से जो बड़ी शिप्स होती हैं उनके सेल्स, जो बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, उनमें हवा जो है वो उसके हवा के प्रेशर से वो मूव होती हैं। तो हम जो है वो विंड को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज़ थी। लाइक हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ थी, राइट? तो बेसिकली अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी जो है इट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर जो है जब हम बात करते हैं किसी भी बॉडी की, तो बॉडी जो है वो उसमें दो तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं। उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी and it is also having potential energy. तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम बारी बारी इन दोनों को यहाँ पर स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम इन शॉर्ट KEB लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय द बॉडी विच इज़ इन मोशन। जब कोई भी बॉडी मोशन में है तो इट मीन्स दैट बॉडी इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन इट, ठीक है? कि कोई भी जो बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो इट मीन्स दैट बॉडी इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन इट। अब वो हम बात करते हैं जब डिफरेंट बॉडीज़ की जो मूव कर रही हैं, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं। लाइक वी से कि जो एयर है, ठीक है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, ठीक है? जो विंड है दैट इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन इट। विंड इज़ द मूविंग एयर, ठीक है? हम एयर की बात नहीं कर रहे, हम मूविंग एयर की बात कर रहे हैं। तो मूविंग एयर जो है दैट इज़ कॉल्ड विंड। तो जो विंड है उसकी जो एनर्जी है दैट इज़
काइनेटिक एनर्जी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी है, विंड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से यूज़ हो रही है, वी सी के हम जो विंड है उसको, विंड मिल्स जो हैं उसको रन करने के लिए यूज़ करते हैं, और विंड मिल्स जो हैं उनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर जो है इसके एग्जांपल्स में हमारे पास विंड मिल्स आ गई, सॉरी विंड में विंड यूज़ होती है टू रन विंड मिल्स, ठीक है, और विंड मिल्स आर यूज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो हमारे पास है एयर जो है, हम बात कर रहे हैं विंड की, उसकी और एग्जांपल क्या है कि उसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेलिंग बोट्स, ठीक है, सेलिंग बोट्स जो बड़ी वाली बोट्स होती हैं जिनके अंदर बड़े बड़े सेल्स बने होते हैं, सेल्स वो जो पर्दे और उसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। जब उन जो मूविंग विंड है, जो विंड है वो उन सेल्स, उन पर्दों के ज़रिए से पुश करती है बोट को, एंड द बोट मूव्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विंड है, ठीक है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू रन विंड मिल्स, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू रन विंड मिल्स, और विंड ही की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू रन सेल्स और रन बोट्स जो हैं, ठीक है। देन वी सी अनदर एग्जांपल ऑफ इट, वाटर। जो वाटर है, अब उस ऑब्वियसली वाटर भी मूविंग होता है, ठीक है, जो स्ट्रीम या दरिया का जो पानी है वो भी मूविंग है। अब वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, वी सी के जो वुड लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं वुड के, ठीक है, पुराने ज़माने में वाटर के ज़रिए से ही वो मूव किए जाते थे, क्योंकि वाटर जब मूव करता है तो उसमें जो वुड लॉग्स हैं वो भी उसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, एज़ वाटर इज़ मूविंग, सो श्योरली इट इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन इट। तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो उन लॉग्स को मूव करने के लिए, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करने के लिए यूज़ की जा रही है। इसी तरह से जो वाटर है दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू रन टर्बाइंस, ठीक है, जिस तरह से डैम्स हैं, डैम्स में जो वाटर है उसके फ़्लो को यूज़ किया जाता है, और वही फ़्लो जो है वो एट द एंड टनल्स में से पास होता है, और टनल्स में से, टनल के एंड पर टर्बाइंस होती हैं, ठीक है, और उन टर्बाइंस पर जब ये वाटर प्रेशर से गिरता है तो वो टर्बाइंस रन होती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो वी सी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हेयर के, जहाँ से जिसमें हम देख सकते हैं कि विंड और वाटर की एग्जांपल हमने यूज़ की, कि इनके अंदर इनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से, इनकी मोशन की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ऑलराइट, तो इस सारी डिस्कशन से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, वी कैन understand the definition of kinetic energy. The energy possessed by a body due to its motion is called its kinetic energy, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी डिस्कशन से ये बात समझ आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है। तो राइट, अब भी स्टूडेंट्स हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसको हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से, कि हमने बात तो कर दी कि एक जो बॉडी है विच इज़ मूविंग, विच इज़ इन मोशन, इट इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन इट। तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, या वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जा रही है, तो हम वो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उससे कितना वर्क प्रोड्यूस हो सकता है, हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि हम जो है ये मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। हम बात करते हैं कि वी कंसीडर अ बॉडी और अ कार। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। ऑलराइट, टू सेव टाइम आई हैव ड्रॉन इट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स हम बात करें कि वी हैव अ बॉडी, और वी हैव दैट बॉडी इन द शेप ऑफ कार ओवर हेयर, कि हमारे पास कोई एक बॉडी है एंड दैट बॉडी इज़ हैविंग अ मास m। दिस कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v। जब इस कार ने मूवमेंट स्टार्ट की इट वाज हैविंग अ वेलोसिटी v, राइट, एंड द मास ऑफ द कार वाज m। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s। इसने जब मूवमेंट स्टार्ट की तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस
it covered a distance s from this point to point this, and after covering this distance the body is stopped. Why it will be stopped? Because of the force of friction which is working against the motion of this car. ज़ाहिर है कि इसको, इस कार की जो मूवमेंट है उसको एक फोर्स जो है वो अपोज कर रही है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको अपोज कर रही है, राइट। तो ये कार जो है आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s इट विल बी स्टॉप्ड। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो कि ये कार जो है वो स्टॉप क्यों हुई है। एज द कार वॉज मूविंग सो ऑब्वियसली इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। हमने सारी डिस्कशन यहाँ पे देखी, क्योंकि ये कार जो है वो मूव कर रही है तो ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन इट बिकॉज इट इज़ मूविंग, एंड वी नो दैट बाय डेफिनेशन द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये कार एक मोशन में थी तो इट विल बी पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी इन इट, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी मूव द इस कार को, उस काइनेटिक एनर्जी ने इस कार को यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी हैज़ मेड द कार to cover this distance s from this point to this point. It means some work has been done. अगर हम वर्क की डेफिनेशन पे जाएं तो in the direction of force a displacement has been covered. So it means कि ये जो कार है इसने, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जिसने जो ये पोजेस कर रही थी अपनी मोशन की वजह से, उस काइनेटिक एनर्जी ने वर्क परफॉर्म किया है, वर्क डन किया है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन भी हुई, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन में हुई, और डिस्टेंस भी कवर हुआ। तो इसका मतलब है कि उस काइनेटिक एनर्जी ने इस कार को वर्क डन करवाया है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट दिस वर्क डन वाज फिनिश्ड ओवर हेयर बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स एफ। ये ऑब्वियसली ये इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आकर वो काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ द फोर्स। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वो काइनेटिक एनर्जी उस फोर्स के इक्वल थी जिसने उसको रोक दिया। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसको रोका है। तो वी से देयर वाज एन अपोजिंग फोर्स एफ विच स्टॉप दिस कार आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये वी कैन सी ओवर हेयर काइनेटिक एनर्जी हैज़ डन that work against opposing force F until all the kinetic energy is used up। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से शुरू हुई इसके मोशन की वजह से, तो वो काइनेटिक एनर्जी ने इस गाड़ी को काम करवाया, और वो अपोजिंग फोर्स ने उस काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म कर दिया जैसे ये कार यहाँ पर रुक गई। तो हम यहाँ पर जो ऊपर हमने डिस्कशन की तो आप उसको भी देख सकते हैं कि जब वाटर है, अगर वाटर वुड लॉग्स को मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्किंग ऑन इट। तो वाटर अगर स्टॉप हो जाता है या वो वुड लॉग जब स्टॉप हो जाता है, इट मीन्स के वो जो काइनेटिक एनर्जी उस वाटर में थी वो सारी कंज्यूम हो गई, और उसने उस वुड लॉग को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करवाया। इस तरह से जो अगर हम टरबाइंस को रन कर रहे हैं वाटर की मूवमेंट को लेकर, वाटर की मोशन को लेकर, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मोशन की वजह से वो जब जो टरबाइंस हैं जो स्टॉप हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो यूज्ड अप हो गई है और वो टरबाइंस अब स्टॉप हो गए। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इस कार की मोशन की वजह से उसके अंदर थी, तो उसने उसको ये डिस्टेंस मूव करवाया, और अपोजिंग फोर्स ने, और वो काइनेटिक एनर्जी सारी यूज़ हुई, और वो जो अपोजिंग फोर्स थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसने उस सारी काइनेटिक एनर्जी को यूज्ड अप कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी हमने ली उसको हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डाटा, इस सिनेरियो के मुताबिक हमारे पास डाटा क्या कैलकुलेट होता है। इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय दिस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। जी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ दी वर्क डन बाय दैट काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि वो वर्क डन वहाँ पर हुआ है। किस तरह से? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिस्टेंस भी कवर हुआ है, राइट।
तो ऑब्वियसली वर्क डन हुआ, तो वो वर्क डन किसने किया? वो काइनेटिक एनर्जी ने किया, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल है यहाँ पर। अब हम वापस अपनी इस एग्जांपल पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जो कार है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर ऑब्वियसली जब कार स्टार्ट हुई तो वेलोसिटी कुछ और थी, और जैसे ही कार स्टॉप होती है तो वेलोसिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कार स्टार्ट हुई तो ये इसकी क्या थी? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब ये कार स्टॉप होती है तो दिस इनिशियल वेलोसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू फाइनल वेलोसिटी एज द कार इज़ स्टॉप। तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। नाउ वी सी कि यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। जब यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो वो एक्सेलरेशन इस सिनेरियो के मुताबिक हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज़ इक्वल टू ma, और यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू F ओवर m, या a इज़ इक्वल टू F ओवर m। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटेबल है कि ये जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो मोशन है उसको अपोज़ किया गया है, जो मोशन है उसको अपोज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो a है वो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन पुट अ माइनस साइन ओवर हेयर टू शो कि ये जो एक्सेलरेशन है ये जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको वर्डिंग इसको लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू Fs, ठीक है, Fs, और इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, राइट। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ है यहाँ पर वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, इसीलिए देखें हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू हमने जो वर्क डन है Fs उसको कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना था, क्योंकि ये जो सिनेरियो हमने देखा इसमें रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। उस एक्सेलरेशन को हमने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके मुताबिक कैलकुलेट किया। अब हम उसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं। 2a की वैल्यू थी हमारे पास माइनस F ओवर m एंड s एज इट इज़। vf जो थी हमारे पास 0 थी, 0 स्क्वायर। vi हमारे पास v थी, इट विल बी v स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करते हैं, वी गेट माइनस 2Fs ओवर m, और यहाँ पर ये 0 स्क्वायर 0 हुआ, एंड वी गेट ओवर हेयर माइनस v स्क्वायर। एज देयर इज़ माइनस ऑन बोथ साइड सो वी कैन एलिमिनेट इट। हमने इसको ख़त्म कर दिया। वी गेट 2Fs over m is equal to v square. As we have to calculate this Fs over here, so we leave it on the left side. Fs is equal to, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो इस साइड पे आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1/2, दिस इज़ इन डिनोमिनेटर तो वहाँ पर ये न्यूमरेटर में आ गया v स्क्वायर। सो Fs इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, व्हाट वाज दैट? दैट वाज काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू Fs। तो हमने इसके ज़रिए से कैलकुलेट करना था कि कितना काइनेटिक एनर्जी जो एक बॉडी के अंदर है उसकी मोशन की वजह से
वो कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, तो हमने उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी कैलकुलेशंस या ये सारा मैथमेटिकल वर्क किया। तो एफ एस हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आता है, एफ एस इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो फिर इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन जो है दैट विल गिव यू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। दैट बॉडी इस केस में यहाँ पर हमारे पास एक कार थी जिसने जो विच वाज हैविंग मास m एंड हैविंग वेलोसिटी v। तो उसकी मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हुई, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फिर हम इस इक्वेशन के ज़रिए से उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।